हेलो प्यारे व्यूअर्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है आज से स्टार्ट हो रहा है डिवेंचर्स, यानी कि कंपनी अकाउंट्स में सेकंड चैप्टर जो आपके पास है वो है इशू ऑफ डिवेंचर्स। यानी कि हम जानेंगे कि डिवेंचर्स क्या होते हैं, इसमें क्या क्या इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट रहने वाला है और कितना आसान इस चैप्टर को बना देंगे। तो देर ना करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं सूरज मालाकार आप लोगों को कराऊंगा फाइनल टर्म का पूरा सिलेबस और जिसमें हमारा पहला पार्ट है डिवेंचर्स। तो बने रहिए मास्टरमाइंड बाबा चैनल पर और जानिए सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स में डिवेंचर्स का मतलब क्या है। देखिए मैंने लिखा है इशू ऑफ X% डिवेंचर्स। बच्चों एक एक वर्ड को समझ लीजिए, चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो X% डिवेंचर्स बच्चों एक कंपनी के लिए नॉन करंट लायबिलिटी होती है, ध्यान रखिएगा, नॉन करंट लायबिलिटी फॉर दी कंपनी। ये कंपनी के लिए जो है नॉन करंट लायबिलिटी होगी बच्चों, ध्यान रखिएगा, है ना। नॉन करंट लायबिलिटी को आप ये भी कह सकते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्या कह सकते हो आप इसको? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, है ना। तो ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होती है कंपनी के लिए, यानी कि लंबे समय की उधारी है। सही है जी, लंबे समय की उधारी है। चलिए बहुत अच्छी बात है। X% डिवेंचर्स का मतलब पता चला कि भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कंपनी ने उधार लिया है। अब ये लोन लिया किससे है बच्चों, ये समझिए बड़े ध्यान से, उसको भी समझेंगे। आइए, तो जाहिर सी बात है कोई भी लोन आप लेंगे तो उस लोन के ऊपर क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो डिवेंचर के आगे आप देख रहे हैं ना X% लिखा हुआ है, X की ना वैल्यू हमारे जीवन में बहुत है यार, है ना। ये तो बहुत लोग जानते होंगे X की वैल्यू कितनी है हमारे जीवन में, है ना। तो देखो X% डिवेंचर्स, यहां पर X% का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट। क्या है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट। सही है जी। तो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसका मतलब। अब ये क्या होता है, किस लिए होता है, ये वो भी जानते हैं। तो मैंने अभी अभी कहा अगर आप लोन लेंगे किसी से, कंपनी ने लोन लिया है भाई, कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो भाई इसके ऊपर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा ही। चलिए ये भी जान लिया आपने कि नॉन करंट लायबिलिटी यानी कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद और बातें जानते हैं इसकी, और क्या खास बात है। इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस, गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि कंपनी को जब पैसों की जरूरत पड़ेगी ना दोस्तों, तो डिवेंचर भी जो है एक अच्छा स्रोत है पैसा इकट्ठा करने का। देखो कंपनी को पैसे की जरूरत क्यों पड़ने वाली है? इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए, कंपनी को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत है। तो कंपनी क्या कर सकती है? कंपनी बैंक से लोन ले सकती है। बैंक से लोन लेगी, महंगा पड़ेगा, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक और तरीका था दोस्तों, शेयर्स इशू कर सकती है अपने, यानी कि लोगों को ऑनर बना सकती है अपनी कंपनी में उतने हिस्से के लिए और उनको डिविडेंड देगी। यानी कि आपने शेयर पढ़ा होगा, प्रॉफिट का एक हिस्सा हम उनको भी दे देंगे, ऑनर बना लेंगे उनको, समझ आ गया। और एक तीसरा पार्ट ये भी है बच्चों, डिवेंचर्स इशू करेंगे हम। क्या करेंगे? डिवेंचर्स के माध्यम से पैसा इशू करेंगे। तो डिवेंचर्स आर इशूड, डिवेंचर्स। अब डिवेंचर्स के आगे मैं हमेशा लगाऊंगा X%। तो समझ जाइएगा कि इस वाले डिवेंचर पे इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, जैसे 9%, 10%, 12% जो भी हो, उसको आगे और डिफाइन करेंगे, बात समझिए। तो X% डिवेंचर्स आर इशूड टू दी पब्लिक। किसको इशू किया जाता है भैया? पब्लिक को इशू किया जाता है। समझ आ गया? किस लिए भाई? पैसा इकट्ठा करने के लिए, समझ आ गया। तो X% डिवेंचर्स आर इशूड टू द पब्लिक। तो ध्यान रखिएगा इस X% की जगह बच्चों यहां पर आपके एग्जाम में या आप किताब में प्रैक्टिस करेंगे 9%, 10%, 12%, 11%, है ना, ऐसा कुछ भी लिखा हो सकता है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी कि अलग अलग डिवेंचर्स पे जो है वो अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि जो डिवेंचर्स है वो कंपनी इशू करती है, किस लिए? पैसा इकट्ठा करने के लिए जनरली, यानी कि सब्सक्रिप्शन के लिए। तो X% डिवेंचर्स आर इशूड टू द पब्लिक। डिवेंचर्स कंपनी के लिए क्या हो गया बच्चों? लॉन्ग टर्म डेप्ट हो गया, लॉन्ग टर्म डेट कह लीजिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कह लीजिए। बात समझ में आ गई? अब देखिए बड़े ध्यान से समझिए, यहां पर डिवेंचर होल्डर कौन होता है? सर डिवेंचर होल्डर, भाई डिवेंचर होल्डर नाम से क्लियर है, ये वो पर्सन्स होंगे, दोज पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस, है ना। ये वो पर्सन्स और ऑर्गेनाइजेशंस होंगे हु purchased the debentures, who purchased the X% debentures of
कंपनी, जो कंपनी के X% डिवेंचर्स को जिन्होंने खरीदा है, या कह लीजिए जिन्होंने कंपनी के डिवेंचर्स में अपना पैसा इन्वेस्ट किया है, उन्हें हम डिवेंचर होल्डर बोलेंगे। सही है जी, वही होंगे ना डिवेंचर होल्डर, जिन्होंने डिवेंचर्स को खरीदा है। चलिए जी, डिवेंचर होल्डर, इन्हें क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी भी कह देते हैं। क्या कहते हैं हम? क्रेडिटर्स ऑफ दी कंपनी। कंपनी के अब ये क्रेडिटर्स कहलाएंगे, लेनदार, क्योंकि भाई इन्होंने पैसा उधार दिया है कंपनी को। लेकिन बेटा कौन सा वाला क्रेडिटर होगा, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये लॉन्ग टर्म क्रेडिटर हो गया, समझ आ गया? शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर ध्यान रखिएगा, सही ना? लंबे समय के लिए जिन्होंने उधारी दी है। मिलेगा क्या भाई डिवेंचर होल्डर को? क्या मिलने वाला है भाई? इन्होंने जब उधार पैसा दिया है कंपनी को, तो डिवेंचर होल्डर को क्या मिलेगा? आप खुद से बताइए। क्या? गेटिंग इंटरेस्ट। क्या मिलेगा भैया? गेटिंग इंटरेस्ट, है ना? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख देता हूं, गेटिंग फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। भाई फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा इनको। अब फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझते हैं, यानी कि कंपनी को फायदा हो चाहे नुकसान हो, भाई कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो, कंपनी लॉस में चली जाए, डजंट मैटर, डिवेंचर होल्डर को टाइमली इंटरेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। जितना रेट शुरू में तय हो रखा है उतना रेट इसको मिलेगा डिवेंचर होल्डर को। समझ आ गया? मतलब आपने कंपनी को 1 लाख रुपए उधार दिया है, आप कंपनी के डिवेंचर होल्डर है, ठीक है? अब उस डिवेंचर पे मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट था, तो 1 लाख का 10% आपको 10,000 मिलेगा। लेकिन बच्चों कैसा इंटरेस्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब पर एनम इंटरेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? पर एनम होते हैं। पर एनम का मतलब 1 साल का। 1 साल का, जैसे आपने 11% डिवेंचर को खरीदा, तो 11% का मतलब है जितना आपने पैसा लगाया है उसमें उस पर 11% सालाना 1 साल का इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। 12% डिवेंचर खरीदा, आपको 12% मिलेगा। समझ आ गया? ये इंटरेस्ट पर एनम होता है, ध्यान रखिएगा। मंथली नहीं देती कंपनी, है ना? और कब तक मिलता रहेगा भाई? जब तक कंपनी आपको आपका लोन यानी कि डिवेंचर का पैसा वापस नहीं कर देती, जब तक आपको इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। समझ आ गया? लेकिन ये अब जरूरी नहीं है कि पर एनम इंटरेस्ट तो आपको साल के लास्ट में ही मिलेगा। ये पेड जो है, इट कैन बी पेड क्वार्टरली, ठीक है? क्वार्टरली पे कर सकती है, हाफ ईयरली पे कर सकती है, हाफ ईयरली और ईयरली। बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा। तो हाफ ईयरली, क्वार्टरली, यानी कि पैसा तो आपका देखो 1 लाख रुपए आपने कंपनी को उधार दिया, 10% इंटरेस्ट था, 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 10,000 रुपए ना। या तो कंपनी साल के लास्ट में इकट्ठा 10,000 दे देगी, या फिर तो भाई 3-3 महीने में 4 बार करके दे देगी, 2,500, 2,500, 2,500, 2,500, या साल में 2 बार दे दिया आपको भाई 5,000, 5,000। बात समझ में आ गई? तो ऐसा मिल सकता है। तो ये कंपनी अकाउंट्स में मैंने आपको बताया इशू ऑफ X% डिवेंचर्स के बारे में थोड़ा बेसिक बताया कि डिवेंचर क्या होते हैं, डिवेंचर होल्डर कौन होता है, क्यों कंपनी डिवेंचर इशू करती है, और भी बताऊंगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो बच्चों आइए जानते हैं कि डिवेंचर्स को कितने टर्म्स पे इशू किया जा सकता है, यानी कि टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स। टर्म्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 होता है सर एट पार। किस पे इशू किया जाता है? पार पे। और दूसरा होता है सर एट प्रीमियम। एट प्रीमियम टॉपिक क्या है? टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। शेयर में भी सेम है। सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने शेयर चैप्टर किया है तो आपके लिए बहुत इजी हो गया, आपने नहीं किया है तो घबराइए मत, आपको पूरा यहां अच्छे से सिखाऊंगा। तो एट प्रीमियम, और तीसरा है एट डिस्काउंट। बच्चों शेयर वाले चैप्टर में डिस्काउंट कटा हुआ था टॉपिक, वहां 2 ही था, यहां पर तीनों रहेगा, सही है। तो एट पार का मतलब क्या होता है बच्चों? बड़े ध्यान से समझ लीजिए। 10 रुपए का मेरा एक डिवेंचर है और मैं आपको 10 रुपए में ही इशू करूंगा। समझ आ गया? इसे क्या कहते हैं हम? एट पार। कंपनी का एक डिवेंचर 10 रुपए का है बच्चों, और उसे कंपनी जो है 11 रुपए में दे रही है मार्केट में कि भाई मैं 1 रुपए प्रीमियम का लूंगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां, नामी ग्रामी कंपनियां जिनकी गुडविल अच्छी होती है, जिन्होंने पुराने समय में हिस्ट्री अच्छी है जिनकी, तो वो प्रीमियम पे, क्योंकि उनको पता है डिमांड बहुत आएगी। समझ आ गया? डिस्काउंट, नई नई कंपनियां जिनका हिस्ट्री खराब है, वो भाई क्या करते हैं? 10 रुपए का एक डिवेंचर है, लोगों को बोला भाई 9 रुपए में दे रहे हैं हम। समझ आ गया? ये डिस्काउंट होता है, यानी कि इसको कहा जाता है ऑन फेस वैल्यू। एट पार वाले को क्या बोला जाता है? ऑन फेस या नॉमिनल वैल्यू। ऑन फेस या नॉमिनल वैल्यू। अच्छा जी, एट प्रीमियम वाले को क्या बोला जाता है? मोर देन फेस वैल्यू। क्या बोलेंगे? मोर देन
फेस वैल्यू, है ना, यानी कि जितने का है उससे ज़्यादा पर, और डिस्काउंट वाले को क्या बोलोगे, लेस देन फेस वैल्यू। बोलोगे कि नहीं बोलोगे बताओ, सही बात है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो देखिए ये पार्ट यहाँ पर रह गया, ठीक है। इसके बाद हम इसमें सीखते हैं शेयर्स इशूड फॉर, सॉरी डिबेंचर्स है बच्चों, माफ़ी चाहूँगा, डिबेंचर्स इशूड फॉर। कंपनियां डिवेंचर्स किस लिए इशू करती हैं, अभी तो हमने पढ़ा था, इट इज अ गुड सोर्स ऑफ फाइनेंस, पैसों को इकट्ठा करना है, सब्सक्रिप्शन इकट्ठा करना है, फाइनेंस को बढ़ाना है भैया, तो एक अच्छा सोर्स है। लेकिन एक और उसके साथ एक और पर्पज है बच्चों, तो दो पर्पज है। डिवेंचर्स इशूड फॉर, नंबर 1 फॉर कैश, किसके लिए इशू करती है, कैश के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए। दूसरा है अदर देन कैश। क्या होता है, अदर देन कैश। अगर आपने शेयर चैप्टर में पढ़ा है तो समझिए आपको आ गया, क्योंकि शेयर की जगह वर्ड हटाकर डिवेंचर लगाना होगा इन जनरल एंट्रीज में। इस पूरे चैप्टर में आपको जो है, पूरे चैप्टर में आपका जनरल एंट्री का खजाना ही रहेगा, यानी कि जनरल एंट्री। अब कई बच्चे जो पहली बार अगर पढ़ रहे हैं तो भैया ये मत घबराइएगा, मुझे जनरल एंट्री आती नहीं, 11th क्लास में मैंने पढ़ा नहीं है, मेरे को समझ नहीं आया, ये कोई मतलब नहीं है। बहुत सारी जनरल एंट्री नहीं है, लिमिटेड है, फिक्स है, यही जनरल एंट्री होगी, बस अमाउंट बदल जाएगा। बात समझ में आ गई। कोई भी यहाँ पर जो है बहुत सारी अनलिमिटेड चीजें नहीं है, 2-4 चीजें हैं, बस उन्हीं को समझना और याद करना है। तो देखो डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश के लिए इशू करती है कंपनी, या फिर अदर देन कैश के लिए इशू करती है। बच्चों ध्यान रखिएगा, कैश का मतलब मैंने बताया जहां पैसा इकट्ठा करने का पर्पस कंपनी को, ताकि कंपनी को बढ़ाया जा सके। अदर देन कैश का मतलब होता है कि कंपनी किसी और पर्पस के लिए कर रही है, जैसे फॉर फिक्स्ड असेट्स परचेज, फिक्स असेट्स और रनिंग बिजनेस परचेज, रनिंग बिजनेस परचेज्ड, ठीक है भाई। कोई मान लीजिए फिक्स असेट्स है, करोड़ों अरबों रुपए की असेट्स है, अब मान लीजिए हम उसको कैश में देकर खरीद लें तो हमारी कैश लिक्विडिटी कम हो जाएगी, कंपनी के बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम अपना पैसा ना खर्च करके हम उस कंपनी से असेट्स ले लेंगे, जिसको वेंडर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वेंडर बोलेंगे, बंदर मत बोलिएगा दोस्तों। तो जिससे हम असेट्स खरीदेंगे उसको हम क्या करेंगे, कैश ना देकर, पैसा ना देकर हम अपने डिवेंचर्स इशू कर देंगे कि जी आपका पैसा हमारे पास उधार के रूप में इन्वेस्ट हो गया, आपको सालाना इंटरेस्ट मिलता रहेगा इसके ऊपर। समझ आ गया। तो जो कंपनियां एग्री करती हैं उन कंपनियों को हम इस तरीके से डील कर सकते हैं। या हो सकता है कोई रनिंग बिजनेस परचेज कर ले, यानी कि सिमिलर, मान लीजिए हमारी तरह हमारे काम का ही कोई बिजनेस है, कोई अपना बिजनेस शट डाउन करना चाहता है या सेल करना चाहता है, हमने उसका बिजनेस पूरा जो है एक्वायर कर लिया और उसके बदले में हमने उसको कैश ना देकर हो सकता है अपने डिवेंचर्स इशू कर दिए कि आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। बात समझ में आ गई। तो भाई ये पर्पज हो सकता है डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश और अदर देन कैश। बात समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कंपनी जब भी डिवेंचर्स इशू करेगी तो कंपनी क्या अलाउ करेगी, कंपनी अलाउड फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, है ना, डिवेंचर जितना इशूड डिवेंचर्स, ऑन इशूड डिवेंचर्स किस पे देगी, जो मार्केट में इशूड डिवेंचर्स हैं उसके, उस पे इंटरेस्ट देगी, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। खुद से बताइए ये इंटरेस्ट कंपनी के लिए फायदा है कि नुकसान है। तो सर जाहिर सी बात है आप कहेंगे एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, एक्सपेंस कह लीजिए, लॉस कह लीजिए, एक्सपेंस या लॉस फॉर द कंपनी के लिए बच्चों लॉस होगा। तो जाहिर सी बात है जब भी अब इंटरेस्ट के लिए आपसे पूछा जाएगा कि इंटरेस्ट को कंपनी क्या करेगी, डेबिट या क्रेडिट, तो आपका आंसर होगा ऑलवेज डेबिट, क्योंकि सर जब भी इंटरेस्ट कंपनी देगी तो कंपनी का नुकसान है और नुकसान हमेशा डेबिट किया जाता है। आइए अभी जस्ट आपने सीखा कि कंपनी डिवेंचर्स को या शेयर्स को कैश के लिए इशू कर सकती है और अदर देन कैश के लिए। आइए डिवेंचर्स इशूड फॉर कैश, मान लीजिए कंपनी ने डिवेंचर्स को इशू कैश के लिए किया, तो जो अमाउंट पेबल होता है ना बच्चों, अमाउंट पेबल इन, भाई अमाउंट जो पेबल होगा ना, जो लोगों से हम पैसा मंगवाएंगे, हमने डिवेंचर इशू किया, हमको पैसा इकट्ठा करना है कंपनी में, फाइनेंस की जरूरत है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत है मोर, तो भैया हमने लोगों से उधार लिया, तो जो पैसा मंगवाएंगे वो लमसम में मंगवा सकते हैं बच्चों, लमसम, सही है। और दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो मंगवा सकते हैं हम इन इंस्टॉलमेंट, सही है। लमसम का मतलब क्या हो गया बच्चों, आपको पता ही है, यानी कि इन वन टाइम, है ना,
इन वन टाइम या वन इंस्टॉलमेंट, एक ही बार में मंगवा लिया। और इंस्टॉलमेंट पता है आपको किस्तों में मंगवाना है, एक ही पैसे को जो है हम 4 बार करके मंगवाएंगे, 5 बार, 2 बार, 3 बार। तो वहाँ पर इंस्टॉलमेंट्स के नाम बच्चों शेयर चैप्टर की तरह ही होते हैं, यानी कि पहली इंस्टॉलमेंट का नाम होगा एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होगा बच्चों अलॉटमेंट, तीसरी इंस्टॉलमेंट का नाम होगा फर्स्ट कॉल, और अगर नेक्स्ट है तो वो होगा सेकंड कॉल, और अगर उससे भी ज़्यादा है तो लास्ट होगा फाइनल कॉल। सही है, बाकी बीच में भी एंड हो सकता है, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट पे ख़त्म हो सकता है, फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट एंड फाइनल यही हो सकता है, थर्ड पे एंड, सेकंड एंड फाइनल हो सकता है समथिंग समथिंग। तो ध्यान रखिएगा, डिबेंचर जब हम इशू करते हैं तो पैसा हम लमसम में भी मंगवा सकते हैं और इंस्टॉलमेंट में भी मंगवा सकते हैं। समझ आ गया? तो इनकी जनरल एंट्रीज क्या रहने वाली हैं वो भी हम सारा पार्ट पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जो है हम नेक्स्ट पार्ट में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डिबेंचर्स इशूड फॉर अदर देन कैश, जो 3 से 4 नंबर में आपके पेपर में आता है। तो सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा, 3 से 4 नंबर बोर्ड में कंफर्म 100% गारंटी के साथ, जिसमें क्या पढ़ेंगे आप, डिबेंचर्स इशूड फॉर अदर देन कैश की जनरल एंट्री। मात्र 2 ही जनरल एंट्री होती है और 4 नंबर बटोर के ले जाएंगे आप। ओके बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं सेकंड पार्ट।